गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 17 जुलाई 2021, वर्ग पंचम, विषय हिंदी, अध्याय 6। अध्याय का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग पेज नंबर 32 किताब निकालें और सबसे पहले हम शब्दार्थ ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं। आप लोग साफ साफ इसे लिख लीजिए। जैसे मान लिया जाए, लिखा हुआ है बच्चों कि जैसे ही मान लिया साहसपूर्ण लिखा हुआ है। साहसपूर्ण मतलब क्या होता है? हिम्मत से भरा हुआ। कर्तव्यपरायण मतलब कर्तव्य का पालन करने वाला। स्मरण मतलब होता है याद, और अनुकरण मतलब होता है नकल करना। विनम्र मतलब सुशील, और सम्मिलित मतलब होता है शामिल। महत्वपूर्ण मतलब महत्व वाला। धैर्य मतलब धीरज। दृढ़ता मतलब होता है मजबूती। थोपना मतलब होता है जबरदस्ती लादना। दाल गलना माने होता है आसानी से काम बन जाना। दाल गलना मुहावरा है। तो ये कविता, ये जो कहानी है बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से, जीवन की कहानी के बारे में आप लोग, प्रारंभिक जीवन उनका कैसा था, आप लोग आज सुने। आज इस कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी। और दूसरी बात है कि हमें शास्त्री जी, इस लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी से यह हमें शिक्षा मिलती है कि शास्त्री जी के जीवन में देश प्रेम, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, विनम्रता और दृढ़ता जैसे गुणों का हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आप लोग अभी बच्चे हैं, आप लोग पहले कहानी सुनिए। हम शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। काफ़ी पुरानी बात है। 4-5 लड़की गंगा के उस पार से मेला देखकर बनारस लौट रहे थे। वाराणसी जिसको कहते हैं। एक लड़का जो है कुछ पीछे रह गया। शेष सभी नाव में सवार होकर वाराणसी आ गए। पीछे रह जाने वाला बालक बाद में गंगा तट पर पहुंचा। वह साहस करके नदी में कूद गया और उसने तैरकर नदी पार की। लेकिन उसने ऐसा साहसपूर्ण कदम क्यों उठाया? जानते हो वो बालक कौन थे? वह बालक थे लाल बहादुर शास्त्री। बात यह थी कि बच्चों, उस बालक के पास नाव का किराया भी देने से वह समर्थ थे। उनके पास पैसा नहीं था। सब जो भी बच्चे थे उनके साथ, तो वे सब अमीर घर के बच्चे थे और उन लोगों के पास पैसे थे। वे लोग पैसा देकर जो है नाव पार कर गए। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे नाव से नहीं उस पार हो सके। तो वे इतना बहादुर थे कि गंगा जी में वे कूद गए और कूद करके जो है उस पार हो गए। ऐसे भी साहस हमारे देश में पैदा लिए हैं। तो अब लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताते हैं बच्चों कि इनका जन्म जो हुआ है 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। इनका उस बालक का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। कौन बालक? लाल बहादुर शास्त्री की। उनकी माता का नाम था राम दुलारी देवी और पिताजी का नाम था शारदा प्रसाद। याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता का नाम क्या था? शारदा प्रसाद सिंह। और माता जी का नाम क्या था? राम दुलारी देवी। पर माता पिता उस बालक को प्यार से नन्हे कहकर पुकारते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी को। 1.5 वर्ष की अवस्था में नन्हे जो बालक थे लाल बहादुर शास्त्री के सिर पर से पिता का साया उठ गया। मतलब आप समझ ही हो गए। उसकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में अपनी ननिहाल में हुई थी। माने कम ही उम्र में इनके लाल बहादुर शास्त्री के पिता जो है का देहांत हो गया। बाद में जो है उनका प्रारंभिक जीवन जो है बहुत कष्टमय बीता, संघर्षमय बीता।
और अपने ननिहाल में ही ये जो है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह वाराणसी में एक संबंधी के घर में रहकर उन्होंने पढ़ा। गांधी जी की प्रेरणा से लाल बहादुर शास्त्री जी ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और वे जब देखे कि हमारा देश गुलाम है, हमारे देश में बहुत से लोगों को अंग्रेज कष्ट देता है, तो इन्होंने देश की आज़ादी में कूद गए और समाज सेवा को इन्होंने सबसे प्रमुख स्थान दिया और स्वतंत्रता संघर्ष में इन्होंने लग गए। पढ़ाई को छोड़ दिए, काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1928 ईस्वी में जाकर शास्त्री जी का विवाह हुआ, ललिता जी के साथ हुआ। उनकी पत्नी का नाम था ललिता। विवाह में इतनी सादगी रखी गई कि दहेज के नाम पर शास्त्री जी ने एक चरखा और एक खादी का कुछ गज कपड़ा स्वीकार किया था। अब शास्त्री जी कांग्रेस में भी सम्मिलित हो गए। इलाहाबाद उनका कार्य क्षेत्र हो गया। अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर शास्त्री जी कांग्रेस पार्टी के उच्च पदों तक पहुंचे। वे सन 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधानसभा संसदीय समिति के संगठन मंत्री बने। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए शास्त्री जी 3 बार जेल गए और उन्होंने 9 वर्षों तक जेल में रहे। जेल में यातनाएं सही। स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय थे। भारत के स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू हुए। इनके योग्यता से बहुत प्रभावित हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार में इनको रेल मंत्री भी नियुक्त कर दिया गया था। उन्होंने इस विभाग में अनेक काम सुधार किए थे। तभी दक्षिण भारत में एक रेल दुर्घटना घटी थी बच्चों, आप लोग जानते होंगे, जिसमें 144 व्यक्ति मारे गए थे। रेल मंत्री होने के नाते शास्त्री जी ने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और रेल मंत्री का पद उन्होंने छोड़ दिया। यह उनकी नैतिकता का उत्तम उदाहरण है। देश को ऐसे सच्चे कर्तव्यपरायण व्यक्ति को सदा आवश्यकता रहती है, इसलिए बाद में उन्हें केंद्र सरकार में एक एक करके कई विभाग दिया गया। उन्हें गृह मंत्री का महत्वपूर्ण पद भी प्राप्त किए। कुछ वर्ष के बाद प्रधानमंत्री जी बीमार रहने लगे। उन्होंने अपना काम सहायता के लिए शास्त्री जी को केंद्र सरकार में बिना विभाग को मंत्री बना दिया। नेहरू जी की मृत्यु आप लोग जानते होंगे सन 1964 में हो गई। वे कुल 18 महीने प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे। लोग उनके कार्यकाल को आज से भी बड़े गर्व से स्मरण करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुआ? 1964 ईस्वी में हुआ। और वे ऐसे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सीधे साधे और सच्चे विनम्र व्यक्ति थे। वे गांधी जी की तरह अहिंसा में विश्वास करते थे। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे में आसानी से उसकी दाल गल जाएगी। शास्त्री जी को विश्वास था कि अहिंसा का धर्म अपनाने के बाद ही देश की आज़ादी मिल सकती है। इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के महान व्यक्ति हुए और उनके संघर्ष से ही हमें आज़ादी मिली। हमें शास्त्री जी के से जीवन से देश प्रेम, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और विनम्रता और दृढ़ता जैसे गुणों की शिक्षा लेनी चाहिए। अब आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी जो है देश प्रेमी बनिए, ईमानदार बनिए, कर्तव्यपरायणता बनिए, विनम्र स्वभाव का बनिए और दृढ़ता जैसे गुण को आप अपनाइए। इस प्रकार से यदि आप में ऐसी भावना, ऐसी जो है आप में जब शिक्षा ग्रहण कर लेंगे
तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और आप आगे बढ़ जाइएगा, आगे विकास कीजिएगा। अब मैं आपको गीता पाठ के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।